जब तक मैया नहीं मनाती थी तब तक नहीं खाते थे। आज जंगल में कोई मनाने वाला नहीं। गए एक फल खा लिया, कभी कभी 2 महीना बीत गए, वो फल भी छोड़ते चले गए। अब जल पीने लगे, कभी पत्ते तोड़ के खा लिए। और त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ भद्रासनम आत्मवृत्तेनुसारेण मासम नित्यर्चनम हरिम। ध्रुव जी के भजन का आज 3रा महीना चल रहा है। 9 दिन तक कुछ खाते नहीं, 9 दिन में केवल पानी पी लेते थे। बाद हो केवल बात। भजन का 4था महीना प्रारंभ हो गया, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर केवल हवा की पान कर लेते थे, वायु पान करते थे। आज भजन में करते करते महाराज ध्रुव को 5वां महीना हो गया। अब 5वें महीने में क्या किया उन्होंने मालूम? कुछ नहीं, अपनी श्वास को ही रोक लिया। अब जब अपनी श्वास रोकी तो श्वास ब्रह्म रंध्र में जाकर के समा गई, जिसे कहते हैं ध्यान। कहते ना हठ योगी जब हठ कर ले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। और हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन लगातार मैया की पूजा कर ली, भगवान की पूजा कर ली, लड्डू गोपाल को इधर उधर घुमाते रहे, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, करेंगी कम बताएंगी ज्यादा। देखो अब क्या करें बहन, अब कल एकादशी है, कल तो कछु हमें खाने ही नहीं है, हमारे ते चावल बनने ही नहीं है। चावल तो नहीं बनने, लेकिन अब क्या करें, मुड़ी मोड़ा नहीं माना तो पोहा तो बना ही दे हम। भैया पोहा काहे बना रहे? अब आज 9 दुर्गा चालू हो गई, अब ही होने वाली है, मुश्किल से 4 दिन बाद 9 दुर्गों का व्रत करती हैं, माताएं भी करती हैं, भैया लोग भी करते हैं। हमारे भी न्योते आ जात बीच बीच में, बड़ो मजा आ जात। जो 9 दुर्गन को न्योतो आओ, काहे पंडित जी न्योतो है तो ठीक है भैया। महाराज देखो हमने का बनने, बोले का करने, तो मैं जो कुछ ख्यो सो बन जे। सवेरे आ जाओ तो फल फ्रूट मिठाई मिल जे, दोपहरिया के बोले पकौड़ी बना दें सिंगार के आटा की। अब वैसे ना हम कछु खाद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हमने पहुआ सेरा की बनाई थी, 2-4 मोड़ी मोड़न ने खा रहे, पकाए तो हमें यहाँ खाने में खराब हो जाए सवेरे, तो पहुआ सेरा की तो पकौड़ी खा गई वे, सवेरे से केला दूध खा गई। सुबह उठी थी, जब चाय पी के उठी थी, बोले महाराज बिना उठे तो हमारा मूड पर आ रहा। सपने बाद में चाय पहले चाने पूजा पाठ भाड़ में गई। महाराज वो होते ही नहीं है, हमारे हाथ ही पाँव नहीं हिलत। हम सब, आप मसीहा के निवारण की बात नहीं कर रहे, हम और जगह की बात कर रहे। फिर आप लोग सोचो हैं, कहा कि हम इतने ज्यादा हो सो आप अपनी न सोचियो। तो बोले हमारा मूड पर आता, तो चाय तो बिना सपने भी पी लेती कई जगह, और नहीं पीती तो कछु बतावे वारी आ जाती, अरे तुम काय परेशान होती, हम तो चाय पी ले, तुम पी लो करे। मतलब हम तो नरक में जा ही रहे, तुम चली चलियो संगे हमारे। वे झट मान जाती, वे तो बोले जिज्जी के गई, वे तो कहती वे तो नहा के चाय पीवे में कहा जा रहा हो हैं? बोले कई लोग तो तीजा को व्रत करती वे लगती महाराज हैं, उनमें लिखो कि फल खाओ तो बंदरिया हैं, दूध पियो तो बिलैया। बोले महाराज चाय पिए तो का बनो? अब महाराज का अपनी तरफ से छाप दे में मुंह में कि तुम मक्खी बन जाओ, कि मंगोड़ी बन जाओ, कि का बन जाओ। एक तो बोली बोले यार पेप्सी पी ले महाराज, तो पी लो पेप्सी में क्या कर दे, नई नई चीजें आ गई। मंगोड़ी खा गए, दोपहरिया कड़ गए, 4-5 बजे बोले महाराज तेरा काजू बादाम भूंज रहे थे, चाय के संग भी खा ले। अब बोले रात के कहाँ होना है, कछु नहीं महाराज, कूटू को आटा धरो, भाई की पूरी बनाए, बस वही में आप हुआ जाइए, सो आपके भी भोजन हो जाए। ठीक 10-12 केला सरक गए, पहुआ असीरा की भी मंगोड़ी बन गई,
सुनारे के आटा की, और रात के जो है वो काका घुइयाँ भर के, घुइयाँ माने का अरबी भर के बनी पूड़ी। अब महाराज को भी मजा आ गया और बोली ठीक है राधे राधे। और ऊपर से सवेरे दूसरे 1-2 दिन निकले नहीं, तीसरे दिन कहीं चक्कर आ रहे हैं, घर वाले ने कछु काम की कही, बोली तुम्हें शर्म नहीं आई, हम 9 दिन से उपास ही हैं, हम पे तो काम नहीं बन रहा, तुम लगे कि झाड़ू उठा दो, हमारे कपड़ा दे दो, हमारे बर्तन कर दो, जोर वो सो आदमी और लगे झाड़ू और बर्तन और पोछा। परमेश्वरी हमारी बोले वो को करवा चौथ रही बुक में तो खैर टन्ना जाती कसम जी, लेकिन वो में जैसे ही 7-8 बजे तो कम से कम 10 बजे तो मोनी खा छत पे चढ़ा हो जाता, और आदमी से कही यार कान लगाओ क्यों पटाखा तो नहीं बज गए। अब काऊ के पटाखा बज गो मोड़ा भय को, बोली वे तो खुल गई तो भड़बड़ा के कहीं चंद्रमा को जल चढ़ा दो है, धमाका भव बोले चंद्रमा ने करिया, बोले अपने तो बदरई छाई। तो एक तो वो पर जाए, ऊपर से एक और बढ़िया फायदा है उनमें, लोग बाग जो बुंदेलखंड का था वो व्रत क्या कहते हैं तीजा, बाय तो छोड़त जा रही काहे, एक तो उनमें परमेश्वरी में खावे पीवे नहीं मिलने और ना पैर भी उड़ भी मिलने। इमें तो आदमी से कह दे तुम्हारे लाने हम राख रहे तो चलो बाजारे चलिए। करवा चौथ आओ तो हम समझत के बड़ी तनख्वाह वालन की तो हम नहीं कह सकत हैं, जिनकी बड़ी तनख्वाह है उनकी तो नहीं कह सकत कि उन्हें कुछ फर्क पड़ो तो का है करवा चौथ में, लेकिन छोटी तनख्वाह वालों तो अब ऐसे कर लो महाराज करवा चौथ कबे है, वो अब ऐसे जोर वो शुरू करे तब दिवाली तक उनको करवा चौथ निपट पे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऊपर से कती के महाराज इतनी हम पूजा कर रहे और भगवान हमारी सुनत नहीं है। अरे तुम घर के भगवान की नहीं सुनती तो तुम्हारी भगवान का सुने है? इतना व्रत करते हैं। आज ध्रुव जी महाराज व्रत करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ते गए, यहां तक कि उन्होंने अपनी सांस रोक ली। पर ध्यान रहे आप लोग सांस रोक के न बैठ जाइए कबू है, नहीं तो अगली सांस तो छोड़ो, सारा हमसे को कथा नहीं करवाए थे, सवेरे लड़ पर हमसे कहा महाराज तुम सांस रोक वो बता गए थे, वैसे ही तो बोले वे रूठ के पर सो आधी सांस हमारी रुक जाती है, और तुमने कह दी सांस रोक लो सुबह निपट गई बोले। तो उन्होंने पहले धीरे 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 भगवान की तपस्या की। आज भगवान महाराज ध्रुव ने 5 महीने होकर के और अपनी सांस ही रोक ली, बोले मैं सांस ही नहीं लूंगा। देखे भगवान प्रसन्न होते कि नहीं। अब तो एक पैर पर खड़े ध्रुव महाराज जैसे तैसे श्वास को रोका, प्राण वायु रुक गई, और प्राण वायु रुकने पर प्राण वायु अकेली ध्रुव की नहीं रुकी, जब भक्त जो है भक्ति में लीन हो जाता है तो ब्रह्मांड की सांस रुक गई, देवताओं की सांस रुक गई, अटक गई, घबराहट होने लगी देवताओं को। घबराए देवता, बोले भगवान हम सांस नहीं ले पा रहे। देखिए जंगल में एक बालक ने सांस रोक के तपस्या प्रारंभ कर दी है, तो देवताओं की सांस रुक गई है? प्राण अवरुद्ध होने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान से कहने लगे भगवान मुझे बचाओ। भगवान बोले तुम्हें क्या बचाएं हम? बोले हमारी तो खुद सांस अटक रही, हमारी भी सांस अटक रही, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में। और भगवान भी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं नेमं विदामु भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नां विदेहि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्ये प्रातं वयं त्वां शरणं शरण्यं। हमें बचाओ, भगवान करे हमें ये बचाओ, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, हम जानते ही नहीं हैं। प्रभु ने कहा सुनो डरो मत, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में लीन हो गया है, सानिध्यता प्राप्त हो गई है,
इतना ध्यान मग्न हो गया कि उसके प्राण रुद्ध होने जा रहे हैं। अभी मैं उसको जाकर दर्शन देता हूं। भगवान बोले अब मैं जाकर उनको अभी हाथ दर्शन देता हूं क्षण मात्र में। और वास्तविकता दे गए, भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया, बैठ गए। तो भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान जो है ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, ये भागवत में नहीं लिखा है, बल्कि भागवत में लिखा है कि भगवान दर्शन करने गए ध्रुव जी के। जब भक्त होता है ना, भक्ति करने लगता है, तो भगवान कहते तुम्हें दर्शन करने की जरूरत नहीं है। और आज भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने जा पहुंचे। एक पैर पर खड़े, आंखों के सामने जैसे ही झांकी बांकी आई, बड़ी सुंदर सी झांकी श्री राधे, ऐसी झांकी तो आंखें खोली, कहा भक्त आंखें खोलो। वही नारायण भगवान खड़े हैं और प्रभु ने जो है हंसते हुए उनको वो चक्षु दी है। क्योंकि हम आप भगवान भगवान करते हैं, वास्तव में भगवान आया तो आदि पब्लिक तो गदवत हो के हम सो उतर के भगदड़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास नेत्र नहीं है। नेत्रों को बनाना पड़ता है। जीवा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत ना राम कही आवत नाही। बहुत तरह से लोगों से समझाया। मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तन्महं वंदे परमानंद माधवम। ऐसे ऐसे भक्त हैं, भगवान की कृपा हो जाती है तो किसी भी प्रकार से भक्त को अनेक नानक देखो तो भक्तों की भक्ति के लिए जब ध्रुव महाराज को दर्शन प्राप्त होने थे तो दिव्य चक्षु दे दिए गए। ध्रुव महाराज उनकी, और ऐसे भक्तों की बात पर एक बात याद आई कि एक बार भक्तों से कहा भाई तुम भक्ति किया करो। कई किसी के भी देखा होगा, बोले महाराज अब क्या करें, भजन करते हैं, माला करते, बोले ध्यान नहीं लगता। और बात भी सही है, आप लोग भी माला करते होंगे तो जैसे ही माला गलाना, आंखें बंद करो सो ध्यान, देखो जल्दी न पड़ जाए तो ऑफिस जाने हैं। अगर माता बहनें बैठी हैं तो वे कहेंगे उनको नाश्ता बनाने, उनको टिफिन बनाने, बोल उनको लगे 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 कुकर ने सीटी मार दी, भर 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 जय 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 अम्बे बोली बाथरूम से निकली होते ही से शुरू हो गई। हाँ जय 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 दुर्गे महारानी महादेव की जो बड़बड़ाती सीटी धम धमाधम, वो कपड़ा उतार पैरा, भगवान का डुबकी लगा, चंदन लगा, जय वो धूम धमाधम धूम। कुछ तो ऐसी भी हैं। और कछु का कहते हुए सुबह से पहले सवेरे काम निपटा, बोले हम तो सब काम निपटा ले, फिर 3-4 बजे आराम से भगवान की पूजा करें। पूछो उनसे तब तक क्या कर दी, बोले कछु नहीं, 2-3 बजे चाय पी ले। अब चाय पी ले, बोले हम भूखे खाली पेट पूजा करत, बोले खात नहीं है कुछ। अच्छी बात। एक बार एक सेठ जी से भी कहा पूजा किया करो। सेठ जी बोले हम पे भी पूजा नहीं होती है। अब थोड़े वो कंजूस तो थे और कुछ ज्यादा ही कंजूस थे, और इतने कंजूस थे तो पंडित जी से पूछने लगे, बोले महाराज कोई ऐसी विधि बताओ कि दान दक्षिणा न लगवे। बोले इसकी एक विधि है। बोले क्या विधि है? बोले तुम मन से पूजा करो, मन से। और आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना भी होगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक होती है मानसिक पूजा, मानसिक। बोले तुम मानसिक पूजा करो। और मानसिक पूजा में बोले महाराज क्या करना पड़ेगा? हम आप लोग को भी बताए दे रहे कि मानसिक पूजा में क्या करना है। यदि आप कर सके तो करना। और मानसिक पूजा सब पूजाओं से अच्छी होती है। बस बाद में बताएंगे कि इसमें समय कितना लगेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। मानसिक पूजा का नियम है आप बैठ जाएं भगवान के पास। इसमें वास्तव में आपने स्नान कर लिए तो अच्छी बात है। मन से भगवान के पास बैठें, मन से भगवान को गंगा जल स्नान कराएं। मन में धारणा करें हम गंगा जी गए,
चाहे हरिद्वार चली जाओ, बैठी बैठी घर ही में बैठी रहो, मन में विचार करो हम हरिद्वार गए, हर की पौड़ी से हमने जल भरा, भगवान के लिए लाए, किसी अच्छे फूल का नाम ले लो, वो फूल कहाँ मिलेगा वो सोचो, चाहे बाजार में, चाहे बाग में, चाहे बगीचे में, वो फल कौन सा चढ़ाना है, बाग में, बगीचे में, कहीं भी बस भावना करते जाओ और भगवान को अर्पण करते जाओ। आपका ध्यान लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा। एक दो दिन तो आपको बुरा लगेगा या मन इधर उधर भटकेगा, कहो आप हरिद्वार जाओ, बीच दिल्ली से ही लौट के आ जाओ वापस, काहे वो सीटी बोले कस के कुकर बोल पड़े वो, तो दिल्ली से ही लौटने पड़े हाल की हाल। ठीक है, तो पहले ध्यान जो पूजा पाठ काम नाम सब निपटा के फिर ध्यान लगाना। सीटी नहीं बजना चाहिए कुकर की, नहीं तो वो ट्रेन की सीटी बज जाए, वो ही रुक जाए ट्रेन, जितने कुकर बजो सीटी हो ही रुक गई और तुम उतर आओ होते हाल किचन में चली जाओ, बोली बाद में लगाए ध्यान। फिर ध्यान लगा करके जब भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसी पूजा का विधान बता दिया उनमें, भगवान को मन से फूल चढ़ाना है, ना बाजार से खरीदना, ना कहीं से खरीदना, कुछ नहीं करना, चढ़ाती जाओ, जो मन में आए वो चीज चढ़ाओ। बाजार से बोले काला ने बोले शर्मा मिठाई स्वीट से जो है सुंदर सी मिठाई ले आए हम, सदर चली जाओ, परी परी पैदल 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 बैठी बैठी, जाने नहीं है, धोखे में चली जाओ, पैदल पैदल चले गए, सदर से आए, टेम्पू में बैठे, झांसी आ गए, घर में आ गए, मिठाई चढ़ गई। इस तरह से ये मन की पूजा है, मन को दौड़ाइए, क्योंकि जब आप पूजा करती हैं तो मन तो दौड़ता ही है। जब मन दौड़ता है तो उसको दौड़ा दीजिए, रोज आप दौड़ाएंगे तो एक दिन मन का दौड़ना बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही दौड़ना मन का बंद हो जाए तो आपकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। ये जो कहा तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, बोले ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, ये पूजा इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती है। अब सेठ जी सवेरे बैठ गए भगवान के पास, आंखें बंद करी, भगवान के गंगा में स्नान कराए, सुंदर से फूल चढ़ाए, महंगे से महंगी सेठ जी माला ले आए, क्या गुन गांठ के पैसा लग रहे थे, बस सोच नहीं तो हतो, बोले दो लड़वारी माला गुलाब की और बेला की, चमेली की भगवान का चढ़ा दे। अब प्रसाद लगाने, तो प्रसाद में क्या करो कि हमने दूध ले आए, कांसे के कटोरा में दूध ले आए, वहां में शक्कर डाली, घोर के भगवान को पिलाया, भगवान ने पी लिया, आंखें खोली, अपन ने दूध पिया, उठ गए। आज की पूजा हो गई, आज की हो गई, कल की हो गई, परसों की हो गई, चौथे दिन फिर पूजा करी, सब वही फूल लाए, जल लाए, ये वो सब करते 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 फिर दूध का कटोरा लाए। अब धोखे से क्या हुआ, बहू को बुलाते थे, बहू चम्मच कटोरा दे जाओ, तो वह बहू भी मन ही में आती है, ओरिजिनल बहू नहीं आती, मन में बहू आ जाती। मन में बहू आई, बहू ने ले आके कटोरा धर दो, ले पापा जो कटोरा है दूध को, सेठ जी ने कटोरा उठाओ, भगवान के सामने रखो, डब्बा खोलो, शक्कर को चम्मच जो है डाली, जाने कैसे दिमाग में आ गई कि जब मोटी चम्मच है, बड़ी है जब, और जब एक चम्मच डाली तो वह ज्यादा शक्कर चली गई, मन में ही चल रही, ना कटोरा है, ना दूध है, ना डब्बा है, ना शक्कर है, केवल बहू ने आज गलती कर दी, छोटी चम्मच डाल की जगह पे बड़ी चम्मच डाल दी। अब जैसे ही बड़ी चम्मच भर के उन्हें शक्कर डाली, उन्हें ध्यान आई तो बहुत बड़ी चम्मच है, तो वह दूध में से शक्कर निकाल लेंगे, तो भगवान ने हाथ पकड़ लो, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले सेठ जी अब शक्कर काय निकाल रहे, मतलब डर तो गई ही है, बोले डर कैसे गई, आधी से ज्यादा चली गई, तुम रोज एक चम्मच पियते, आज तुम ज्यादा पी रहे, और हमें क्या पता, बोले 4 दिन हो गए तुम्हारी सेवा करत करत, हमें नहीं पता होता कि तुम्हें शक्कर ज्यादा डाल दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ, आज शक्कर ज्यादा डल गई, बोले नहीं, अरे मन से डाल रहे, फोकट की शक्कर, ना शक्कर है, ना दूध, ना कटोरा, तुम पे फ्री फंड की शक्कर चली गई, तो उनमें से भी आधी निकाले ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए और यथाशक्ति उन्होंने वरदान दिया। भगवान के वरदान को पाकर के जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम
भगवान ने उनको अच्छे से बढ़िया स्वस्थ कर दिया। भगवान के दर्शन हुए, उत्तानपाद को समाचार दिया, ध्रुव आ रहे हैं। ध्रुव पहुंचे अपने यहाँ, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। उत्तानपाद के बाद पहले उत्तम राजा बने। उत्तम राजा बने, एक युद्ध में हार गए और उत्तम के बाद महाराज ध्रुव राजा बने। एक छत्र राज हुआ, बड़े बड़े युद्ध हुए, कुबेर जो है उनसे भी युद्ध हुए। फिर क्षमा याचना हुई, सांत्वना हुई, अंत तो गत्वा जो है मृत्यु के समय आ गया। भगवान से अटल छत्र होने का वरदान प्राप्त था। भगवान ने पार्षद विमान पहुंचाया, विमान तो पहुंच गया और दो उनके पार्षद उतरे। विमान को देख करके बोले, महाराज ये आपके लिए ये विमान आया है, अब आपको स्वर्ग चलना है। मृत्यु भी आ पहुंची। मृत्यु ने आकर के कहा, महाराज पहले तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। बोले, हम कब कहते कि नहीं मरना पड़ेगा। बोले, आप कहो तो आप ये बताओ मुझे कैसे मरना है। बोले, ये जो भगवान खड़े हैं, अरे मृत्युदेव जरा इनको प्रणाम तो कर लो। जैसे ही प्रणाम करने के लिए उसने अपनी गर्दन झुकाई, मृत्युदेव ने, प्रहलाद ने झट से उसके सिर पर पैर रखा और विमान पर बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान जी ने क्या किया था? सुरसा का बड़ा मुंह, इतना फिर इतना फिर इतना। हनुमान जी भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और अंत में छोटा सा रूप बनाया और पेट के अंदर घुस गए और वापस आ गए। बोले, अम्मा हम तो तुम हमें खा चुकी, हम बाहर आ गए। कहा कि बहुत बड़ा मुंह जब तक उन्हें बंद करो तब तक तुम्हें कूदे और बाहर। ठीक, उनकी भूख मिट गई, उनकी प्रतिज्ञा मिट गई, क्योंकि भगवान जानते थे हनुमान जी महाराज कि जो मुंह फैला उचे हम मुंह फैला उचे का फायदा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे। राधे कोई भी कथा जब समाप्त होती है तो और उस ध्यान में आप लोग को ध्यान देना है। राधे भैया आगे बैठे तो शांत बैठे। तो ये जो भजन है हम आपके लिए नित्य प्रति बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं और बड़े सुंदर से भजन लाने की कोशिश करते हैं कि आपका मन लगे। तो आप लोग, और ऐसे भजन गाता हूं कि आपको सुनने में और गाने में परेशानी ना हो। तो आपको ध्यान देना है कि हम बोलेंगे श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे। श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल गोविंद राधे राधे। कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे।
हमें बोलना था श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे, और आप बोलेंगी गोविंद राधे राधे। अच्छा, हमारे मुख से कभी कभी निकल जाता है कि आप बोलेंगी, सो सिर्फ आप ही लोग बोलती हैं, आप बोलेंगे नहीं निकलता तो आप बोलते ही नहीं हैं पीछे वाले, है ना। वो कहने पंडित जी ने यही तो कही कि आप बोलेंगी, तो मतलब हमारी बहू बेटियां निपटे। ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, श्री राधे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की। भैया माइक वाले जरा इन पंडित जी की थोड़ी आवाज बढ़ा देना, हमें सुनाई नहीं दी, समय लगा कि नींद में है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से जब, क्योंकि क्या होता है, निंद्रा देवी कह रहे नहीं तो नींद नहीं आ रही, का तो बिल्कुल हमारे सामने बैठे, वो तो हमें ऐसी कह रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि जो जो समय चल रहा हो ना 3, 4, 5 के बीच में सबई का झपकी आओ, घरे बैठी हो तो झपकी आ जाए है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान के पार्षद आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। इस संसार में बड़े बड़े वेद ज्ञाता, बड़े बड़े जानकार जो भी रहे उन्हें भी जाना पड़ा, बड़े ब्राह्मण साधु संत सबको जाना पड़ा। आज ध्रुव महाराज भी, और इन ध्रुव महाराज को जो है अटल छत्र स्थान मिला। इनका स्थान कहां पर है? उत्तर दिशा में। अब चूंकि हम कहें कि आपको ध्रुव के दर्शन करने हो तो आज भी वो दर्शन है। कितने लोगों ने ध्रुव के दर्शन किए? हाथ उठाएं। 1, 2, जबरदस्ती नहीं, हम पूछ भी लें कितने मिले थे। हाँ, तो अब यही से समझ जाओ कि 4 बजे जगवे वाले तो कोई है ही नहीं है। 2-3 जनी 4-5 बजे जगती हैं। 4 बजे ध्रुव महाराज के दर्शन ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर दिशा में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। वो कहीं नहीं जाता है, एक ही जगह उत्तर, बस के लिए प्रातः काल उठना पड़ता है। और जो प्रातः काल उठता है उसे अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कथाओं में इसके आगे राजा अंग और राजा अंग के पुत्र बैन, महाराज पृथु बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम मोक्षम कर्मणा वै विपाद्यते। कथा पृथु ने भी कहा है कि कथा कानों से सुनो तो तृप्ति नहीं मिलती है, लेकिन भगवान की कथा में मन लग जाए बस यही बहुत बड़ी पूजा होती है। और मुझे लगता है कि आप लोग जो पूजा में मन लगा रहे हैं ये आपके लिए और तो ठीक है हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जितनी भी कथा है वो आप लोग सुन रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में ध्रुव ने बस एक ही बात कही, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली से लगा ले मेरे श्याम मुरली। और जो भी भक्त प्रभु के चरणों में लीन होना चाहते हैं, क्योंकि वो चरणों से लगा ले या हृदय से लगा ले, हमारा बेड़ा पार है। और जब तक हम किसी से कुछ कहते नहीं है तो सुनेगा कैसे। तो मधुर मधुर तालियों के साथ प्रभु से क्या कहना है। और जो कहना चाहते हैं, जो नहीं कहना चाहते हैं, किसी और के चरणों में लगना है तो बात अलग है। लेकिन यदि प्रभु के चरणों में लगना है, कन्हैया के चरणों में लगना है तो बोलना तो पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम।
बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। की कथा में 3 दिन तक ऐसी कथाएं होती हैं, कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने और सूत जी महाराज ने इतना अथक परिश्रम किया है, ऐसी ऐसी कथाओं को इनमें रस भर करके दिया है कि सुनते 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 चौथा दिन आ जाए। चौथा दिन यानी दसम स्कंद। जब दसम स्कंद आता है तो भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान का जन्म होता है और कल वो दिन आने ही वाला है। कल भगवान कन्हैया का जन्म है, राम का भी जन्म होगा। कल दोनों तो जन्म होने हैं और इन दोनों जन्मों की कथा में जो आनंद आना है वो आने ही आना है। और कल सभी माताएं बहनें 2-1 जन को छोड़ के कोशिश करें पीले वस्त्र पहने। भैया बंधु भी यदि पीले वस्त्र पहन सके तो अच्छी बात है, नहीं तो पीली पट्टी डाल लें जो कल मिली थी, आज को नहीं डाल रहे हैं। को घरे धरे या को जेब में डाले हुए हैं। हमारे कबाजी भी हाँ डाल नहीं दीजिए करते, हम तो जेब में डाल रहे महाराज हैं। कल सब लोग जो है पीले वस्त्र धारण करें, भगवान का स्वागत करना है। और कुछ लोग कह रहे थे
आप लोग नहीं, मतलब किसी ने कहा महाराज बहुत छोटी गली है, तो कल तो हमने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन आज हम उत्तर देते हैं कि गली छोटी नहीं है। गली इसलिए छोटी नहीं है, जो वृंदावन गया होगा, जो मथुरा गया होगा, उसने कुंज की गलियां देखी होंगी। तो ये कुंज गली से तो बड़ी गली है भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, मथुरा के द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए इतनी सकरी सकरी गलियों में हजारों नर नारी निकल जाते हैं, तो जा तो 10-15 फुट की है, और आप बैठते जाओ, देखना आपको पता ही नहीं चलेगा, जो गली चौड़ी होती जाएगी। कल आने दो तो भगवान प्रकट होंगे और इसी आंगन में नाच भी होगा, नाचेंगे गाएंगे, भगवान के जन्मदिन को मनाएंगे, हैं? लेकिन नाचने का मतलब है, हम आप लोग से नहीं कहेंगे नचना हो तो नचो, नहीं नचना तो ना नचो, काहे के ना कहेंगे, वो तो आपकी ही वो रहेगी। लेकिन हम तो बताया है कि भगवान की। अच्छा एक बात और है, बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी की कथा में, यही नहीं कई जहां जहां भी कथा करे, बोले कोई नच नहीं पाओ। तो एक जनी बोली कि इसे नहीं नच पाओ क्योंकि कथा सुनने से मन ही नहीं भरता है। कि जी कथा कह रहे कि भजन गा रहे, भजन गाओ तो नचबे को मन हो, और नचबे शुरू करे सुबह कथा करने का सोचा लगी कथा सुन लो पहले। दो ही तरफ आप बताए, कथा सुनबे को भी मन हो, सो उठबे को मन नहीं हो। तो कल जी को जैसो मन हुए, कल कथा कम बिथा ज्यादा, ठीक है। तो कल भगवान की जन्म की कथा है। वैसे तो हमारे प्रमोद जी भैया और उनके परिवार सब व्यवस्थाएं करेंगे ही, लेकिन आप लोगों में भी जिसको भी जो प्रसाद लाना है तो संकोच नहीं करना। लेकिन ध्यान रखे चंदा नहीं मांगा जा रहा है, ना उन्होंने हमसे कहा कि कुछ कहो, लेकिन जो संकुचित है, जो माताएं कुछ कह रही थी पंडित जी हम कुछ चढ़ा सकते कि नहीं, तो दक्षिणा तो बाद में चढ़ा दी, नहीं कल भी चढ़ा सकती, लेकिन अगर कुछ फल मिठाई कुछ लाना है तो वो भी चढ़ा सकती। कल हमने पूछ लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कथा आप सबकी है। तो कल बढ़िया तो अठवाई सुंदर सी देसी घी की, बढ़िया सी पंजीरी, लड्डू, जिसके जो मन में आए, कोई गुड़, ठीक, गुड़ माने जो नहीं कोई वो धपरा वालों लेके आए, बढ़िया घोंट के थोड़ा सा, जैसे अपनी लाने बनाओ जा सिटोरा वो टाइप को बनाने, हाँ मेवा डाल के, हाँ अगर बंगन खा वो सिटोरा ना मिले तो मायके से बहुत ही हो जाए दो दरा, ठीक। तो वो सिटोरा गुड़ के लड्डू, बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे गाय बट बीजे, बड़े हुए तो वे बांटे नहीं, और बांटे नहीं तो पंडित जी बांध ले, जब बात पक्की है हम दें का हुए नहीं, फिर तो बहुत बड़े नहीं छोटे छोटे लड्डू। कल भगवान की इसीलिए एक तैयारी भी है, खीरा, और कल खीरा भी आएगा। वैसे तो हम श्रीवास्तव जी को बता देंगे, खीरे भी कल मंगाने हैं, फल कोई भी हो या ना हो, खीरे जरूर कल बटेंगे, छील के काट के बढ़िया से। तो अठवाई पंजीरी अनेक तरह से जन्माष्टमी ही मनाई जाएगी, भगवान का जन्म होगा, भगवान के जन्म में इन वस्तुओं का प्रदान किया जाएगा। परसों के दिन माखन मिश्री और दही, मीठा दही, श्रीखंड, माखन मिश्री दही श्रीखंड फल इत्यादि। और परसों क्योंकि कल जन्म, परसों माखन चोरी की लीलाएं, और उसके आगे जो होगी वो रुक्मणी विवाह, बस उतने से हम शुरू हो जाए, साड़ी चूड़ी बिंदी रुपया पैसा दक्षिणा दे बराबर। रुक्मणी को ब्याह भी नहीं छोड़े, भावरे पड़े थे, पांव पखराई भी हुए हैं। फिर उसके बाद सुदामा चरित्र, और सुदामा चरित्र का तो आप लोग को पता ही है, हाँ चावल लाने हैं, लाएंगे, बड़ी अच्छी बात। तो पता नहीं चलना कि सुदामा चरित्र किस दिन आ जाएगा, आप लोग को समय नहीं पता चलता है,
हमारे भक्त कह रहे थे पंडित जी समय बढ़ा दो, तो कितने लोग चाहते हैं कि हम समय थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन से बात उठाइए, जो नहीं पे घरे दोंदरा होने लगे तुम्हारे पे। हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से, यदि समय बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं? 7 बजे तक के लिए कौन कथा को तैयार है? कम है, कम है। कुछ लोग भगे जाते हैं, जहाँ चल मजबूरी भी हो गया कुछ ना कुछ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल आज तो जाएंगे हम 6:30 पौने 7 तक, लेकिन कल नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण कहते हैं कि मन, अभी आपको एक कथा बताई कि मन और मानसिक कथा, मन से मानसिक कथा। अब दूसरी क्या है? हम आप जो पूजा पाठ करते करते कुछ सोचने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। उस सोच की एक कथा आई है, जिनका नाम है, जैसे कुछ लोग कहते हैं जड़ भरत की है। तो एक महात्मा जिन्हें ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, वो अपनी पूजा पाठ में थोड़े छोटे रूप में सुनाऊंगा, क्योंकि जो कल थोड़ी सी अधूरी रह गई थी उनको आज पूरा कर देते हैं। तो वो महात्मा जी क्या करते थे? दिन भर मगन भगवान की पूजा में मस्त रहते थे। एक बार गंडकी नदी के किनारे पर भगवान का भजन करके और विश्राम कर रहे थे। गंडकी नदी आप लोगों ने नाम सुना हो, है? गंडकी नदी, गंडकी नदी की एक बहुत बड़ी पहचान है। उसमें यदि हरा भरा तुलसी का पौधा डाला जाए तो सालिंग राम भगवान उसमें ऊपर के आ जाते हैं, उभर के आते हैं। और हम लोग तो यहीं से आसपास के मेला में गए तो कांच की बटरिया खरीद रहे, बोले महाराज सालिग्राम खरीद ले आए हैं। ठीक, तो वहां पर यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती नर्मदा इन पवित्र जलियों में कहते खड़े होकर के मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार मंत्र सिद्धि के लिए नदी पर खड़े हुए थे। एक हिरनी जल पीने आई और हिरनी को शेर की आवाज दहाड़ सुनाई दी। जब शेर की दहाड़ सुनाई दी, वो हिरनी गर्भवती थी। सिंह की दहाड़ को सुन करके घबरा गई और एक जो नाला था, जैसी सिंह दहाड़ा तो दहाड़ने से गर्भिणी थी वो हिरनी। हिरनी गर्भिणी थी, उसने छलांग लगा दी प्राण बचाने के लिए। छलांग लगाई तो क्या देखती है कि उसका गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो छोटा सा जो शावक था, बच्चा, वो जल में गिरा और वो बहने लगा। भरत जी जो है भगवान की सिद्ध मंत्र पूजा कर रहे थे, अपना जल में खड़े थे। उन्होंने देखा सिंह की दहाड़ से उनकी भी आंख खुल गई। जब देखा अरे बालक बच्चा वो हिरण का बच्चा दौड़ बहता हुआ जा रहा है, ऋषि महात्मा ने दौड़ के छपाक से उस बालक को उठा लिया। हिरनी को देखा चारों तरफ, नदी के बाहर आए तो देखा कि नाले के उस पार हिरनी जो है पड़ी हुई है और वो मृत हो गई, प्राण निकल गए। अब उस बच्चे का क्या करें? उस बच्चे का क्या करें? महात्मा जी ने अपने घर में पालन कर लिया। पालने लगे तो अब क्या करें, दूध कहां से आए?
तो गाय पाल ली और उसकी सेवा करने लगे। और जब सेवा करने लगे, सेवा करते 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 एक दिन वो हुआ कि उनका मन हिरनी में रम गया। अब तो उनकी सेवा पूजा गई भूल, माला तान तंबूरा गया छूट, और दिन भर जो है माला का स्मरण गया खत्म। और हिरनी के साथ खेलते, हिरनी के साथ खाते, हिरनी के साथ उठते बैठते, पूरा मन उनका हिरनी में लग गया। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरात्रे, आदेव में विशत मानस राज हंसा। प्राण प्रयाण समय कफ बात बीतई, कंठावरोधम विद्यो स्मरणम कुतस्ते। क्या है कि जब बालक को देखा तो आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। जंगल में तो आए थे भजन करेंगे, लेकिन वहां पर क्या करते, दूसरे काम। अब उनका ध्यान तो गया खत्म। अब दिन भर हिरन 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 करते करते और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो मरते समय भी उनके दिमाग में क्या बना रहा, हिरन। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हमारे मन में होता है, तो कहते ना कि दिन भर भगवान का जाप करो तो अंत समय भगवान की नाम याद बना रहे। इसीलिए कहते हैं आज वो हिरन हिरन करते हुए समाप्त हो गए, तो उनका दूसरा जन्म हिरन के ही परिवार में हुआ, मतलब वो हिरन बने। अब जब वो हिरन बने, फिर उस जन्म में फिर उनका तीसरा जन्म हुआ। तीसरा जन्म जो हुआ वो अंगिरस ऋषि के यहाँ पंडित जी के रूप में, पंडित के यहाँ, और उनका नाम फिर भरत रखा गया। पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक बेटा और एक बेटी। दूसरी पत्नी जुड़वां संतान थी। जन्म लेते ही ये चूंकि भक्ति करते रहे, इन्हें एहसास हो गया था कि हमने क्या गलती की। आजकल हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है। ठीक है, कम से कम गाय पालते थे तो गाय पे ध्यान रहता था। अब तो एक नौ जानवर पालतू को नाम नहीं ले सकते हैं, गाय पाले और दिन भर उनकी सेवा खुशामद में लगे रहे। वो बताओ कि हम 1 किलो दूध पिया दे, को बिस्कुट ले आओ, जाने का बड़ी सेवाएं बताते लोग। तो अब जो है पंडित जी के यहाँ जो भरत जी पैदा हुए, वो भी बड़े मस्तान हुए, खा पी के मोटे पड़े थे। अब काम करते नहीं करते, भाइयों ने घर से निकाल दिया, ये कुछ करते नहीं है, खाते हैं पीते हैं पड़े रहते हैं। लेकिन वो तो थे, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, अलमस्त थे वो। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। अब सब कभी मिल गया कुछ तो खा लिया, नहीं मिला तो मस्त है। लोग बात कुछ कहने लगे पगला गया है, ऐसा वैसा कुछ भी करते। एक बार सिंधु देश का राजा रघुगण जो था, उसे पालकी में बैठ के कहीं जाना था। पालकी में बैठ करके जब जाना था, एक कहार नहीं मिल रहा था। कहार पालकी उठाते थे, कहार नहीं मिल रहा था। वो कहार जो थे और 3, वो इधर उधर घूमते रहे खेत खलिहान में, तो ये टहलते हुए दिख गए। देखा बढ़िया मोटा ताजा तगड़ा पकड़ लाए। बोले क्यों, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं वहां बैठोगे क्या? रघुगण की पालकी उठानी है। बोले चलो, गए साहब। अच्छा, एक आदत थी इनकी, रास्ते में चले जा रहे हैं, चींटी अगर दिख गई तो उनके पैर के नीचे चींटी भी नहीं दब सकती थी, इतना ध्यान से चलते थे।
कि किसी की जीव जंतु की हत्या ना हो जाए, जीव हत्या ना हो जाए, ब्रह्म हत्या ना हो जाए। तो क्या होता है, जैसे चींटी मिली ऐसी लाइन से निकल रही है तो उचक के निकलते हैं ना, लांग जाते हैं, उछल गए। वही हुआ जब उनके कंधे पे वो रख दी गई, कंधे पे रखी क्या, पालकी, और रघुगण बैठे उस पालकी के ऊपर। अब जो रघुगण पालकी के ऊपर बैठे हैं, इनकी तो चाल वही थी, कहीं चींटा दिखा तो उछल गए, कहीं चींटी दिखी तो भी उछल गए। बस ऐसे उछलते 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 तो रघुगण को क्रोध आ गया। अब रघुगण को जब क्रोध आ गया और वो थोड़ा बहुत नहीं 5 फुट आगे तक देख लेते थे कि चींटी जा रही कि नहीं, पहले से तैयार हो जाते थे कि वहां हमें उछलना है। अब परीक्षित कहते हैं आंखें बंद करो, एक बार अपने दृश्य को देखो। संत महात्मा है, जड़ भरत का जो नियम था, पैर से चींटी भी नहीं कुचल सकती थी। तो महाराज को क्रोध आ गई। वो जो पालकी आप लोगों ने पुराने जमाने की देखी हो, वो ऐसे एक बांस होता था लंबा, फिर ऐसा और लंबा। तो जैसी पालकी उछलती, महाराज जो है खोपड़ी में उनके वो डंडा लग जाता था बांस का। एक बार 2 बार तो बर्दाश्त हुआ, तीसरी बार क्रोधित हो पड़े कहाड़ों पर। तो कहाड़ों ने कहा क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया मोटा बाबा आया है ये ही उछलता है। जड़ भरत को रघुगण समझ नहीं पाए। राजा बोले क्यों, पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ, समझे। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चलते चलते फिर जीव आ गया, फिर उछल गए। रघुगण को थोड़ा क्रोध आया, गुस्से में बोले इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी ठीक से नहीं चला पा रहा है, बार बार उछल जाता है, और उछलने के बाद भी तुम्हारे मन में ये खाने पीने का जो मौज मस्ती भरी पड़ी है, ये तुम अभी भी भरे पड़े हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, बोले तुम अभी चलो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा की बात को सुन करके जड़ भरत की आंखों में आंसू झरने लगे, और एक एक शब्द आज तक किसी को नहीं बोला। तो आज जड़ भरत बोले, बोले यदि आज मैं नहीं बोलता तो लोग कहेंगे जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने पालकी को कंधे पर रख दिया और राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। बोले इस राजा की मूर्खता तो दूर करनी है। पालकी रखी है कंधे पर, और जड़ भरत ने पीछे मुड़ करके राजा की तरफ देख करके कहा, स्वायोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुं समेष्याद्यति वीरभारम् गन्तुर्यदि स्यादधिगं मध्वा पीवेति रासो न विद्यां प्रमादः। जैसे ही श्लोक बोला, बोले राजन तुम्हें नहीं मालूम, पालकी चलाने वाले का श्रम, जो पालकी चलाता है, जो कभी चलाता ही नहीं है। कहार तो रोज पालकी चलाते हैं, हम तो पालकी चलाते नहीं हैं। श्रम उसे होता है, जमीन पर चलने का श्रम भी उसी को होता है जो जमीन पर चलेगा। दूसरी बार तुमने मुझसे कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर है, तो सुनो, स्थौल्यं कार्षयं व्याधय आद्यश्च चुंगत्र भयं कालिरिच्छां जराचे। अरे राजन तुम कितनी चिकित्सा करोगे। कष्टम निगूढ़स्ति द्विजानाम विवर्ष सूत्रम कतमोवधूता। बोले एक पृथ्वी का टुकड़ा तुम हो। ये शरीर क्या है? पृथ्वी का टुकड़ा है। और पृथ्वी का टुकड़ा क्या है? बोले एक टुकड़ा तुम हो, एक टुकड़ा हम है, और एक पृथ्वी भी एक टुकड़ा है। इसी कारण से कष्टम
रघुगण बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए। रघुगण समझ गए कि जड़ भरत कोई सीधा साधा नहीं है बल्कि कोई महान संत है, तो उनकी शरण में गिर पड़े और बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे क्षमा मांगी। अहम पुरा भरतो राम राजा विमुक्त सुत्संग बंधा आराधनम भगवतम यमानो मृगोद्भव। बोले हे राजन, तुम जो जल्दी जल्दी करते हो शीघ्राति शीघ्र करो। बस शीघ्रता किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन बोले बिगिरी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अरे अपने अभिमान को छोड़ दो। हम कहते कुछ भी करो लेकिन अपना अभिमान भर छोड़ दो। राजन, तुम मेरे कंधे पर बैठे हो और उस पर भी हम लोग जो चल रहे हैं, उस कारण से जब वो कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में तुम क्या कर सकते हो, किसी के बस की बात नहीं है। हमारे शरीर पर तुम चले जा रहे हो, इसलिए हे राजन इस आशा में मत रहो कि हम तुम्हें पार कर रहे हैं या तुम हमें पार कर रहे हो। बोले इतना ध्यान दें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारा सबसे क्या मोह लगा रहता है और उसी मोह में हम बंधे हुए हैं। हमें आशा रहती है हमने बालक को बड़ा किया है, इससे हमारा बुढ़ापा बन जाएगा, लेकिन हम बालक के ऊपर कितने अधिकार लगा देते हैं कि बुढ़ापा बनने की जगह बिगड़ जाता है। तभी तो कहते हैं संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। ध्यान दें, महाराज प्रहलाद ने भी, महाराज प्रहलाद ने भी यही बात कही थी और ध्रुव ने भी यही कही। ये एक ही बात कहते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। उनको भजते हैं वे आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं वो वे आप बजाते हैं। वे आप ही आएंगे, आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। संसार के लोगों से यदि आप उन पर भरोसा रख लें, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम मोह माया में बंधे हुए हैं।
और बंधे भी रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या समाज में रहना उसकी एक आदत है। जीवन एक मेला है, दो पल का झमेला है। जीवन एक मेला है, दो पल का झमेला है। जीवन एक मेला है, दो पल का झमेला है। जीवन एक मेला है। माइक वाले आया है अकेला तो जाना भी अकेला है। आया है अकेला तो जाना भी अकेला है। एक राम भरे से तू, एक राम भरे से तू सब काम किया करना। राम भरोसे काम किया करना। सारे के लोगों से किया करना। सारे के लोगों से आसान किया करना। मत भूल यारे बंदे, ये देश बिगाना है। मत भूल यारे बंदे, ये देश बिगाना है। आया है दुनिया में वापस भी जाना है। आया है दुनिया में वापस भी जाना है। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में दिन रात बचे रहना। माया के चक्कर में दिन रात बचे रहना। सारे के लोगों से आसान किया करना। थोड़े बाजो वाली आवाज बिल्कुल। श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे। श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल। पास से श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी क्रम में सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज ने आचार्य देव सुखदेव जी से एक प्रश्न कर दिया। समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधीत विस्ममो यथा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं करता हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति कभी तर्क नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपसे जिज्ञासा बस एक प्रश्न करता हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि में एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं, तो भक्त भी उनका पुत्र होता है, लेकिन भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं? भेज दे प्रहलाद का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध करते हैं वो सब देवता अच्छे होते हैं। सुखदेव ने सुंदर सा उत्तर दिया, राजन सब देवता भगवान कभी किसी को मारते नहीं। थोड़ी देर देखो, पास में आप लोग बैठे हैं, यहाँ थोड़ा शोर होता है ना, और बच्चों को भी शांत रखें। ओम तुलसी जग में आए कर लीजिए दो काम, लेने को हरि नाम है और देवे को अनुदान। अब इसमें हरि नाम की कथा महाराज प्रहलाद के लिए आई है। तो प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कहते हैं ना, हरि नाम से हुआ था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, ये दिति के पुत्र थे, और दिति ने भी संयोगवश काम के वशीभूत हो करके ऋषि कश्यप से प्रार्थना की कि महाराज हमारा जो है काम वासना बढ़ रही है और आप मेरी बात सुन लीजिए। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया कि ये जो सायंकाल का समय है ये वासनाओं का समय नहीं है, कामना का समय नहीं है, ये समय हरि के भजन का समय है, और इसमें तुम कामना और वासना लेकर के बैठी हो। लेकिन नहीं, दिति ने जोर डाला और बार बार जब कहा तो कश्यप ऋषि को बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब समागम के बाद बोले ये तुम्हारे बड़ा कष्ट किया है, अब तुम्हारे गर्भ से दो पुत्र पैदा होंगे और दोनों ही महान राक्षस होंगे। सायंकाल के समय तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया। दिति थर-थर कांपने लगी। दिति को भी आभास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सायंकाल के समय भगवान के पार्षद और भगवान शिव स्वयं घूमते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है प्रदोष काल, और सभी स्त्रियां और पुरुष इसका व्रत भी रखती हैं प्रदोष का। तो जब ये कहा तो थर-थर के कांपने लगी, बोली महाराज मेरे पुत्रों का ऐसा अपराध हो गया है, कुछ तो रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे जो पुत्र हैं, लेकिन उनका जो नाती होगा, पुत्रों का पुत्र होगा, वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, और उसी के तरन तारण से, उसी के पुण्य प्रताप से वंश का उद्धार होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहले जो हिरण्याक्ष थे उनको तो 12 अवतार, जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो 12 अवतार को धारण करके जब देवताओं ने कहा कि सृष्टि का पालन कैसे होगा, तो भगवान ने विशाल, जैसे बात हो रही थी तो ब्रह्मा जी को छींक आई। अब छींक आई तो अंगूठे के बराबर शुकर, 12 माने सुगर, 12 जी का इतना सा जीव बाहर आया और देखते ही देखते विशाल का स्वरूप को धारण कर लिया। अब 12 जो है चले जा रहे हैं और सीधा वो पृथ्वी के नीचे पहुंच, जल
को पार करते हुए जो रसातल में पृथ्वी चली गई थी, वहां चले गए रसातल से पृथ्वी को लाने। और इधर वो चले जाते हैं और उधर उन्होंने आपने जो जंगली सुअर देखे हो तो अपने दांतों पर अग्रभाग पर पृथ्वी को उठा करके ऊपर ला रहे थे। बोलो बाराए भगवान की। अब इधर हिरण्याक्ष जो था, इसे कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था, वो भी भटक रहा था आकाश मार्ग से होते हुए। तो उसने क्या देखा, नारद जी चले आ रहे हैं। तो बोले हे बाबा जी इधर आओ। नारद जी को रोक लिया। नारद जी को रोक करके कहा महाराज हमसे युद्ध करो। नारद जी को कपकपाहट आ गई। बोले भैया तुम तो बड़े बलवान हो और हम तान तबूरा बारे दुबरे पतरे, तुमसे क्या झगड़ा करेंगे। बोले नहीं, तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। बोले युद्ध करना पड़ेगा, मेरे बाहों में खुजली हो रही है, मुझसे युद्ध करो। बोले नारायण नारायण, एक काम करो, मुझसे युद्ध नहीं करो, तुम जो है नीचे रसातल में जाओ। बोले क्यों। बोले वहां से एक जन चले आ रहे हैं बढ़िया, नाम नहीं बताया। बोले एक आ रहे हैं और उनके पास तुम जाओ, तुम्हारी बढ़िया खुजली मिट जाएगी बाहों की, भुजाओं की, जो तुम्हारी भुजाओं में खुजली हो रही है। वो बड़े प्रसन्न और नारद जी को दिया छोड़ और वो भी रसातल की ओर जानने लगा। भगवान चले आ रहे थे ऊपर। भगवान को 12 अवतार जो थे, 12 अवतार में अपनी पृथ्वी को अपनी दंतिकाओं पर रख करके चले आ रहे हैं। और इधर से हिरण्याक्ष जो है चला जा रहा है। जैसे उसको भगवान दिखे, दूर से कहा भो तिष्ठ, अरे रुक जा भाई। भगवान नहीं सुने। भगवान कहते ना जबरदस्ती किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करते हैं भगवान भी, ना किसी को दोष देते। हम आप उनको दोष दे सकते हैं, हमारा काम बिगड़ जाए तो हम सबसे पहले पूजा बंद कर देते हैं। हमारा काम बन जाए तो हम पूजाएं ज्यादा करने लगते हैं। कुछ लोग तो घर घर जाके, ये युद्ध थोड़ा बाद में सुनाते हैं फिर क्या हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, कोई 1 किलो 2 किलो प्रसाद बोल देते हैं। कैसा, जैसे हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट निकल रहे हैं तो प्रसाद बोल दिया कि जब मेरा बेटा पास होगा तो 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। ठीक, कोई 1 किलो, कोई 1.25 किलो, कोई 5 किलो, जिसकी जैसी मर्जी है उसी प्रकार का जल चढ़ाते। अब मिठाई चढ़ाने की बोल दी है। फिर क्या हुआ, बेटे का रिजल्ट आ गया। अब जब बेटे का रिजल्ट आया तो पत्नी बोली जाओ भाई पास हो गया है बेटा, जाओ मिठाई ले आओ। अब मिठाई लेकर के पहुंचे। अब मिठाई लेकर के जब पहुंचे मंदिर में जैसे ही देखा, बढ़िया सुंदर सी मिठाई को देख करके पंडित जी जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो भी मन में सोचे वाह बहुत बढ़िया रहा, वाह क्या बात है। तो उन्होंने एक डिब्बा खोल के और एक गपक्का लगाया तो 5-6 लड्डू एक बार में बाहर। और जो मिठाई लेके गया था उसकी धड़कन बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी दोबारा हाथ डाल दें इसमें। लेकिन पंडित जी भी नहीं माने, उठाया उन्होंने हाथ और फिर डालना चाहा तो जो बाहर खड़ा था महाराज महाराज महाराज, बोले कहा, बोले अबे घरे भी ले जाने महाराज। पंडित जी ने तो भी एक लड्डू तो ही निकाल लो बाहर से। एक लड्डू निकालने के बाद भोग लगाया, दे दिया। अब वहां से मंदिर के बाहर निकले तो देखा बहुत सारे मांगने वाले बैठे रहते, बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े जो भी हैं, उन्हें प्रसाद प्रसाद। अब क्या करें, अगर सबको दे देंगे तो लड्डू खत्म हो जाएंगे, घर पहुंचेंगे ही नहीं। तो एक लड्डू से चोटियां ले लेके बांटना शुरू कर देंगे, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बांट दिए लड्डू। अब लड्डू बांट करके जितने ज्यादा बचा सके तो घर पहुंचे। बोले देखो
ये हम प्रसाद चढ़ा के आए हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में जब चढ़ा के आए, बोले आज मंगलवार है ना, बोलो वृंदावन में हरिलाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज मंगलवार है ना। हाँ। तो बोले ले हम हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा के आए, बेटा पास भी हो गया, अब इसे रख दो फ्रिज में, कल शर्मा जी आएंगे उन्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। रख दिया था। अब शर्मा वर्मा जो भी आते रहे उन्हें मोड़ा के पास की मिठाई हमें खिलाओ। अब बेटा पास होने की मिठाई खिलाते हैं, फिर ये नहीं कहते कि ये प्रसाद है, क्योंकि अगर यदि आपने कह दिया कि ये प्रसाद है तो शर्मा जी कहेंगे मिठाई खिलाओ, प्रसाद तो हम खा ही ले रहे हैं। शर्मा जी भी कम नहीं रहते हैं, शर्मा जी हो या कोई भी हो, लेकिन ये तो प्रसाद है तो हमने खा लो, बेटा के पास होने की मिठाई खिलाओ। तो बांटने वाला उनको मिठाई नहीं कहेगा। अब आप कहें पंडित जी ये हमें क्यों सुना रहे हो, तो इसके सुनाने के पीछे एक कारण है, वो ये कि आपने कभी संकल्प लिया कि बेटा पास होगा तो हम 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। अब चढ़ाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी वापस ले आएंगे, और ये भी नहीं है कि आप पूरी पंडित जी को दे आएंगे, हम इस पक्ष में भी नहीं है। फिर आप सोचेंगे आप पंडित हो तो अपनी उसकी व्यवस्था में लगे हो पंडित जी। हम ये भी नहीं कहते कि आपने 1.25 किलो बोली है मिठाई तो आप चढ़ा के आए या आप दे के आए, लेकिन आप तलवार लेके दौड़ा और मारना चाहा, तब तक तो भगवान खंभ फाड़ कर प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन में हरि लाल। सिंह की दहाड़ करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। शेर की दहाड़ कैसे आती है? हुंकार भड्डी सिंह की। नर नारायण बोलो नरसिंह भगवान की। देखो एक बार फिर सुन लो नरसिंह की आवाज, जरा जरा बोलो भाई, बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान उस समय मुख से नहीं बोले थे, अपने वाले मुख से ही बोले थे, यानी सिंह की आवाज थी। और उस दहाड़ को सुन के राक्षसों के दिल कांप गए और भगवान ने देर नहीं लगाई, झट से झपट के और हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में लिटा करके जितने उसको वरदान प्राप्त थे, उसको वरदान प्राप्त थे। और वरदान क्या था? उसने भगवान से प्रार्थना, जब जाप किया था तो वरदान मांगा था। रावण ने और हिरण्यकश्यप ने, रावण ने कहा था हम काहू के मरई न मारे, बानर जाति मनुज दुई बारे। हम काहू के मनुज दुई बारे, हम काहू के मरई न वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही उन्होंने गोदी में डाला तो सत्यम विधातु निज वृत्त भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अदृश्यतामद्भुतम रूपमुद्वहं स्तंभे, सभायाम न मृगम न मानुषम च। ये वरदान मांगा था क्या? कि मेरी मौत जो होवे, जब वरदान मिला था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना तो मनुष्य मार पाए ना मुझे जानवर मार पाए।
ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बंदूक से मरूं न तलवार से मरूं, यानी हथियार से भी ना मरूं। मेरे चाहे जैसा मैं युद्ध करूं और किसी भी प्रकार से मुझे मौत नहीं आना चाहिए। अब आज नरसिंह भगवान किस समय आए? यही समय था, सायंकाल। ना दिन थी ना रात है, तो अपन लोग ने लाइटें जला ली सो, ठीक है। अब जैसे ही अट्टहास करके भगवान उसको मारने के लिए तैयार हुए तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा, हा हा हा, अरे तुम मुझे मारोगे कैसे? हैं? कोई हमें नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भगवान बोले तुम्हें क्या ब्रह्मा जी से मांगा था बताओ? जितने तुमने वरदान मांगे वो मैंने पूरे कर दिए आज। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वरदान मांगा था कि मैं दिन में और रात में कभी ना मरूं। तो बोले बताओ इस समय कौन सा समय है? बोले सायंकाल। बोले दिन तो नहीं है? बोले नहीं। रात तो नहीं है? बोले नहीं। बोले दूसरा? बोले ना नर से ना जानवर से। बोले हम तुम्हें कैसे दिख रहे? बोले जानवर। बोले मेरी जांघें कैसी दिख रही? बोले मनुष्य की। ये भी खत्म। अब ऐसे करते करते उनके जितने भी थे अंत में बोले देखो मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है? बोले नहीं। चाकू छुरी नहीं है? बोले ये दिख रहे क्या है? बोले हाँ नाखून। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चीर दिया पेट। भगवान ने इतना इंतजार नहीं किया कि उनसे पूरे ढेर सारे प्रश्न पूछते रहे, क्योंकि भगवान क्रोधित हो चुके थे। भगवान के भक्त के ऊपर इतने कष्ट आ चुके थे। तो ऐसे ही हमारे भगवान हैं। और थोड़ी सी तैयारी भी कर ले, क्योंकि फिर पता लगा कि वही होगा कि धीरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। देखिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या होता है जब आप लोग बड़े अच्छे मन से कथा सुनते हैं तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। बहुत कुछ मैं करता रहता हूँ, कभी श्लोक बोल लेता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ। लगता है कि ज़्यादा श्लोक बोलेंगे तो हिंदी कैसे समझा पाएं। अब ये सब होता रहता तो एक आध कथा जो है बैलेंस में चली जाती है। बैलेंस मतलब तो आप लोग जानते होंगे, बचत खाते में, जो हमें कल कहनी पड़ती है, लेकिन आज छोटे रूप में उसको कह दे रहा हूँ। कल और आज में बस इतना ही फर्क होगा कि गज और ग्राह की जो कथा है, गज ग्राह की और बलि बामन भगवान की। बेटा शांत हो जाओ, इधर सामने जो बैठे हैं जरा इनको। हाँ, तो भगवान की जो भक्ति, भगवान को जो अपने आप को अर्पण कर देता है, तो एक है कि हथनियां सहित हाथी नदी में जा पहुंचे और वहां पर जाकर के वहां पहुंचे तो नदी में स्नान करते करते गज ने उसको पकड़ लिया पैर। गज ने जब पकड़ा तो वो अपनी तरफ खींचने लगे, वो अपनी तरफ खींचने लगे। इस कहानी का सार ये है कि चाहे कुछ भी कर लो, जब आपका अंत समय आता है, जब आपकी मुसीबत आती है, तो पहले तो लोग सहयोग करते हैं, लेकिन बाद में सहयोग नहीं करते हैं। और वो नहीं करने वाला, वो भैया क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या पीछे? वो पीछे वाले कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मेरा आपकी कृपा से। अच्छा, तो वो कहते हैं कोई राम बोले
उन्होंने खींचा, ये इधर से खींच रहे, वो उधर से खींच रहे। अपने बच्चों को बुलाया, आवाज दी बेटा मुझे खींच लो। पत्नी को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। तो कहते हैं अब अंत में उसका एक बात आ गई, कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। इनकी लड़ाई चलती रही, खींचतान मच रही है। हथनियों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा मुझे बचा लो। थोड़ा तो उन लोगों ने दम लगाया, जब देखा कि तो डूबते जा रहे हैं तो वो भी भाग खड़ी हुई। बच्चों से कहा मुझे बचा लो, तो वो भी भाग खड़ी हुई। और ये ग्राहक क्या था, हम सबने देखा है, कोरोना। वो अपनी तरफ खींच रहा था और परिवार के लोग तो भाग रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा था। आज हाथी कहता है, गज कहता है, राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। अरे गजूरी गाय लड़े जल भीतर, लड़ती लड़ती गज हारे। गजूरी गाय लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज अरे गजूरी गाय लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। अरे हाँ लड़त लड़त हारे। गजूरी गाय लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार। जो भर सूढ़ रही तन ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। अरे हाँ तब हरि नाम पुकार। कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। पंडित जी और आगे, और जो भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब प्रभुआन पुकारे। जो भर सूढ़ रही तन ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। जो भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब प्रभुआन पुकारे। अरे हाँ तब प्रभुआन पुकारे। कोई राम बोले कोई राम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम बजावे बांसुरिया। कोई राम बोले कोई श्याम बोले, कोई कहता कृष्ण मुरारी रे, घनश्याम जब जौ भर सूढ़ रह गई ऊपर,
तब प्रभु आन पुकारे। भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए और चक्र से गज के ग्राह के ऊपर प्रवाह कर दिया। और जैसे ही चक्र का आधार हुआ तो उसका मुंह खुल गया और हाथी बच गया। इस कथा को कल और विस्तारित करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कल ध्यान दें, कल समुद्र मंथन की कथा भी है, भगवान श्री राम की भी कथा थोड़ी सी है और भगवान कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर जाकर समाप्त हो जाएगी, उसका विश्राम हो जाएगा। तो आरती हो जाए, अब 7 बज गए, तैयारी कर लें। बस जब तक खड़े हो रहे हैं, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। हरि रावण मरेना, रावण मरेना, रावण मरेना श्री राम के बिना, और लंका जलेना हनुमान के बिना। रावण मरेना श्री राम के बिना, लंका जलेना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। अच्छा एक बात है, सीता हरण की कहानी सुनो, और कहानी क्या है छोटी छोटी में खड़े खड़े सुन लीजिए आप लोग। एक बार एक भाई साहब की पत्नी खो गई राम राजा के मेले में। बड़ी भीड़ थी, भीड़ में उनकी पत्नी खो गई। पंडित जी से पूछा, पंडित जी बताओ मेरी पत्नी कहाँ मिलेगी? अरे बोले मिलेगी, तुम एक काम करो, राम राजा को 1.25 मन लड्डू चढ़ा दो। अब 1.25 मन लड्डू चढ़ाने की बात कही, बेचारा गया खरीद के लेके आ गया और मंदिर में जाने लगा लड्डू चढ़ाने के लिए। इतने में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे तो जजमान बहुत सारे लड्डू लेके जा रहे हैं। बोले ओ जजमान इधर आओ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राम राजा को लड्डू चढ़ाने। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी खो गई है और उनके पंडित जी ने कहा कि राम जी को चढ़ा दो लड्डू, 1.25 मन तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अरे बोले कहाँ पड़े पंडित जी की बातों में, राम जी अपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी का ढूंढे। बोले फिर बोले हनुमान जी को चढ़ाओ। और सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिलना, सीता मिलना, सीता मिलना श्री राम के बिना, और पता चलना सीता मिलना श्री राम के बिना, और पता चलना हनुमान के बिना। हर दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम चलना हनुमान के बिना। अरे लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन मुट्ठी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन मुट्ठी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन मुट्ठी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, और बूटी मिलना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री
ना, वो मुक्ति मिले ना, वो मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, भक्ति चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री दुर्गे मैया की, श्री संतोषी माता महारानी की। पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारी। बनाने वाला है, मधुर बोल जग बंद खोल
बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही घनश्याम यही है राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जय 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 दुर्गे भवानी, जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 अम्बे वरदानी, जय 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 अम्बे वरदानी। आदि शक्ति है ज्योति तुम्हारी, आदि शक्ति है ज्योति तुम्हारी, चारों ओर फैली उजियारी, चारों ओर फैली। निराकार है ज्योति तुम्हारी, निराकार है ज्योति तुम्हारी। दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी। भक्तों के कारज सकल समारो, भक्तों के कारज सकल समारो, दुष्टों को फल में संहारो, दुष्टों को फल में संहारो। राम कृष्ण तुम राधा रानी, राम कृष्ण तुम राधा रानी। जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी। हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी। मैया रखियो लाज हमारी, मैया रखियो लाज हमारी। तुम्हारी उमा तुम्हारी ब्रह्मानी, तुम्हारी उमा तुम्हारी ब्रह्मानी। जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 अम्बे महारानी, जय 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 अम्बे महारानी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि। और देखिए थोड़ी देर गोविंद और गोपाल ऐसे नहीं बोलना है, बस थोड़ी देर बाद बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था है। तो दोनों हाथ खोलकर थोड़ी देर क्या बोलना है? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि